आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड इंजीनियर के बारे में। आखिर फ्रंट एंड इंजीनियर होता क्या है, वो एसटीई से कैसे अलग होता है और क्या क्या फ्रंट एंड इंजीनियर काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर की डेफिनेशन से। जैसा कि नाम में ही है FEE फ्रंट एंड इंजीनियर। नाम से ही आपको पता चल गया है कि ये फ्रंट एंड से रिलेटेड काम करता है। अब ये आपको अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रंट इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसका स्पेशलाइजेशन होता है फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर नहीं। अब ये क्या क्या काम करता है उस पर बात करते हैं। मेन काम जो फ्रंट एंड इंजीनियर का होता है वो होता है फ्रंट एंड बनाना किसी भी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का। इसमें वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों मैंने इंक्लूड कर दिया है फ्रंट इंजीनियर में। वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको वेब भी बनाना है या मोबाइल भी, आप दोनों पे काम कर सकते हैं। तो हाँ, वापस आते हैं। इसमें आपको फ्रंट एंड में क्या क्या करना होता है। एक तो होता है आपका यूआई पार्ट, बेसिकली आपको चीज़ें दिखानी है, और एक होता है यूएक्स पार्ट, जैसे कि कैसे आप यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हांस कर सकते हो। यूएक्स में बेसिकली हमारे पास एक्सपीरियंस आता है और यूआई में हम क्या दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉगिन पे क्लिक करके आपको एक पॉपअप खोलना है या फिर एक नया पेज खोलना है, ये यूएक्स के अंदर आता है। और लॉगिन पेज कैसे दिखेगा वो आता है आपका यूआई के अंदर। अब इसमें बात आती है, क्या यूआई यूएक्स दोनों आप बनाते हो? जी नहीं। अगर आप स्टार्टअप में काम करते हो तो शायद आप बनाते हो, पर ज़्यादातर जितने भी 90% जगह है आप यूआई यूएक्स नहीं बनाते हो। उसके लिए अलग से यूआई यूएक्स डेवलपर होता है। आपको सिर्फ उसको कोडिंग करके सामने दिखाना होता है वेबसाइट के अंदर। फ्रंट एंड इंजीनियर और एक एसडी में यही फर्क होता है। फिर फ्रंट एंड इंजीनियर मेनली फोकस करता है फ्रंट एंड पे, और एसडी एक फुल स्टैक डेवलपर की तरह होता है। वो फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है, बैक एंड पे भी कर सकता है। पर अब जब से फ्रंट एंड इंजीनियर की प्रोफाइल आई है तो एसडी को एज ए बैक एंड डेवलपर हम बोलने लगे हैं। तो एसडी ज्यादातर बैक एंड पे काम करते हैं और जो फ्रंट एंड इंजीनियर है वो फ्रंट एंड पे काम करते हैं। अब ऐसे डिस्टिंग्विश हो गया है जब से फ्रंट एंड इंजीनियर की अलग से प्रोफाइल आई है। फ्रंट एंड इंजीनियर की अलग से प्रोफाइल लाने की ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि आजकल फ्रंट एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है, पहले की तरह नहीं रहा है। आजकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है और फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी कंपनीज को, इसलिए फ्रंट एंड इंजीनियर उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहा। यूआई यूएक्स के बाद जो अगला काम आता है फ्रंट एंड इंजीनियर का, वो आता है मिडिल टायर पे। मिडिल टायर बेसिकली होते हैं, जैसे आपके गूगल मैप्स हो गए, आपको गूगल मैप इंटीग्रेट करना है तो वो एक लेयर आ जाती है बीच में। यहाँ पे बैक एंड हो गया, यहाँ पे फ्रंट एंड हो गया, तो बीच में एक मिडिल टायर आ गया, मिडिल लेयर। मिडिल टायर और फ्रंट एंड, इन दोनों पे काम करता है एक फ्रंट एंड इंजीनियर। इतना ही नहीं, फ्रंट एंड इंजीनियर एपीआई भी डिजाइन करता है। मतलब एपीआई में क्या क्या पैरामीटर्स भेजने होंगे, क्या क्या उसको डेटा भेजना होगा। और एपीआई क्या होती है? एपीआई बेसिकली फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने का एक मीडियम होती है। तो एपीआई को भी डिजाइन कर सकता है, पर कोड नहीं लिखना होता है, सिर्फ डिजाइन कर सकता है कि मैं ये पैरामीटर भेजूंगा, इतनी एपीआई मेरे को चाहिए। तो वो बैक एंड से कोलैबोरेशन करता रहता है। यहाँ पे आप ये तक हमने जाना कि फ्रंट एंड इंजीनियर दो डेवलपर से कोलैब करता है। एक तो हो गया बैक एंड डेवलपर, एक हो गया यूआई यूएक्स डेवलपर। यूआई यूएक्स डेवलपर सबसे पहले वेबसाइट या ऐप के एक डिजाइन बनाते हैं जिसमें यूआई यूएक्स आता है। फिर हम वहाँ पे जाके उसको रिव्यू भी करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। वैसे वो ज़्यादातर प्रोडक्ट टीम का काम होता है, पर हम भी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ दिखे कि नहीं यहाँ पे यूआई यूएक्स में ये अच्छा रहेगा तो हम उसको बता सकते हैं। और इसके बाद आता है बैकएंड डेवलपर के साथ। जब यूआई यूएक्स डेवलपर अब अपने मॉकअप्स बना देता है, उनको हम मॉकअप्स कहते हैं, जो वेबसाइट के यूआई डिज़ाइन बनते हैं। और उसको बनाने के बाद हम उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद हम उसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम बैक एंड डेवलपर के साथ कोलैब करते रहते हैं एपीआई डिजाइनिंग के लिए। वो कोड लिखते रहते हैं कि यह एपीआई है, वो हमें डिलीवर करते रहते हैं, हम एपीआई को इंटीग्रेट करते रहते हैं। इसके बाद मिडिल टायर में हमारे पास कैशिंग भी आता है, जो हमने अभी मिडिल टायर की बात करी थी। मेन वर्क अभी तक अगर हम समरी में करें, फ्रंट एंड इंजीनियर का फ्रंट एंड पे होता है, मिडिल टायर पे होता है, बैक एंड में बिल्कुल ही कम होता है। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई, जैसे गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन हो गया फ्रंट एंड से बैक एंड के साथ, तब आप कर सकते हैं बैक एंड में। हालांकि बहुत ही कम होता है बैक एंड का काम, बिल्कुल नहीं होता ये मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत ही कम होता है। बहुत कम, आप ये मान के चलिए कि आपको 10 से 20% बैक एंड का मिल सकता है कभी भी कभी, वरना ज़्यादातर आपको 90% फ्रंट एंड का ही काम करना है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे टॉप पे आती है जावास्क्रिप्ट, और सेकंड पे आजकल टाइपस्क्रिप्ट चल रही है। टाइपस्क्रिप्ट में बेसिकली हमारे जो सी और जावा के स्ट्रिक्ट टाइप आते थे, जैसे
बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, ये सब आ चुके हैं, तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल। उसमें बग्स कम आते हैं जब स्ट्रिक्ट टाइपिंग होती है वेरिएबल्स की। और उसके बाद हमारे पास दोनों के अलावा फिर फ्रेमवर्क्स आते हैं जिससे हम फ्रंट एंड बना सकते हैं। फ्रेमवर्क हो गया React.js, AngularJS, Vue.js। अब बात करते हैं क्या फ्रंट एंड ईजी है। सब कहते हैं कि फ्रंट एंड बहुत ही ईजी है, पर नहीं, फ्रंट एंड काफ़ी आजकल कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये पहले की बात हो थी जब हम HTML JS लिखते थे। आजकल जब से React.js और काफ़ी सारे इतने फ्रेमवर्क्स आए हैं तो काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के बताता हूँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जैसे सबसे पहला आता है ऐप साइज कैसे रिड्यूस करनी है। वेबसाइट की हुई, मोबाइल की हुई, ऐप साइज बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है आपकी ऐप की स्पीड पे। तो वो भी आजकल काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ईजी नहीं होता है ऐप का साइज रिड्यूस करना। बहुत ही उसमें थ्योरीज लगती है और बस बहुत कुछ लगता है। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग नेटवर्क कॉल, कैसे आप इंटरनेट बचा सकते हैं अपने एंड यूज़र का। फ्रंट इंजीनियर ये भी देखता है नेटवर्क कॉल कैसे कम से कर सकते हैं, तो कितना कम से कम हम यूज़र का डेटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड डेटा होता है। जैसे हमें इंडिया में 1.5 GB पर डे मिलता है, ऐसे हर जगह नहीं मिलता है। तो फ्रंट इंजीनियर को देखना होता है कितनी कम से कम नेटवर्क कॉल में हम काम कर सकें, जिससे एंड यूज़र का इंटरनेट भी कम खर्च हो। तो वेबसाइट को सिक्योर करना, मोबाइल ऐप को सिक्योर करना, वो भी हमारा ही काम है। तो फ्रंट इंजीनियर मोबाइल ऐप पे भी काम करता है। अगर आप सोचो मोबाइल ऐप क्यों, सो फ्रंट इंजीनियर वेब ऐप के फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है, मोबाइल ऐप के फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ वो काम फ्रंट एंड पे करता है मोस्टली। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो आता है फ्रंट एंड के अंदर, वो आता है एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है। आपको वर्ल्ड वाइड जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो सब एक जैसे नहीं होते। कोई फिजिकली डिसेबल होता है, कोई कलर ब्लाइंड होता है, तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना होता है फ्रंट एंड में। सो अभी तक मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है फ्रंट एंड के। तो अगर आपको लगता है इजी है फ्रंट एंड इन टॉपिक्स के बाद भी, तो आप आ सकते हैं फ्रंट एंड में। वैसे इजी नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की। फ्रंट इंजीनियर की सैलरी क्या होती है, क्या SD जितनी होती है उससे ज़्यादा होती है या कम होती है। सो फ्रंट इंजीनियर में आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ये फ्रेशर को हायर नहीं करते। जब भी फ्रेशर को हायर करते हैं तो उसमें ज्वाइनिंग बोनस ज़्यादा दिया जाता है, बेसिक कम दी जाती है। और जब भी कोई एक्सपीरियंस को हायर करते हैं तो उसमें बेसिक ज़्यादा दी जाती है, ज्वाइनिंग बोनस कम दिया जाता है। तो आप भी वही एक्सपेक्ट करिएगा। पर अगर वो ऑफ कैंपस किसी SD को हायर कर रहे हैं और आपको फ्रंट इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, तो आपको सेम ही सैलरी देंगे। तो इन शॉर्ट SD और FEM की सैलरी में कोई फर्क नहीं आता है, सेम सैलरी है। पहले आता था, पर अब जैसे मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्सिटी फ्रंट एंड की बढ़ती जा रही है। एक और कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बताना भूल गया, वो होता है स्टेट मैनेज करना। कैसे हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर। अगर आपने रिएक्ट पे काम किया है तो आपको पता होगा। बेसिकली हम आजकल क्या करने लगे, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर बनाने लगे हैं। मैं फिर से टॉपिक से भटक गया हूँ, तो इसको सिस्टम डिज़ाइन में देखेंगे। जो मैंने अभी बताया वापस आते हैं। अब बात करते हैं क्या फ्रंट इंजीनियर का स्कोप है। बिल्कुल, आजकल स्टार्टअप भी जो नए नए आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फ्रंट एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है आजकल। तो कंपनीज को चाहिए एम्प्लॉयज़ जो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर सके। बैक एंड और फ्रंट एंड जो दोनों पे फुल स्टैक डेवलपर काम करते हैं, तो वो सही से काम नहीं कर पाते। मतलब सही से तो कर लेते हैं, पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और फिर एक में स्पेशलाइज भी नहीं आ पाते हैं। तो फिर काफ़ी दिक्कतें फेस करनी होती है। जैसे एक्सेसिबिलिटी नहीं आई, सिक्योरिटी नहीं आई, तो इसलिए वो अलग से फ्रंट इंजीनियर रखने लगे आजकल। अब बात करते हैं कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो FEE के इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ये स्पेसिफिकली फैन को टारगेट करती है। अगर आप स्टार्टअप में भी जाना चाह रहे हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं, पर स्टार्टअप में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको आते हैं। इसमें मैंने वो बात इंक्लूड करी है वैसे, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल में लिंक मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज मेरे को बस यही बताना था कि फ्रंट इंजीनियर होता क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या आती है, क्या वो आसान है, क्या वो SD से कुछ उसमें कंपेरिजन आता है, या फिर सैलरी कितनी होती है फ्रंट इंजीनियर की। तो मैंने आज सब कुछ ज़्यादा का जितना मेरे को था वो मैंने कवर कर चुका हूँ। अब आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगली वीडियो आने वाली है सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। सो ये बहुत ही मेरे को रिक्वायरमेंट आई थी कि सिस्टम डिज़ाइन पे बनाइए, सिस्टम डिज़ाइन पे बनाइए। तो फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन की अगली वीडियो आने वाली है, उसको देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और अलर्ट को भी दबा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कब वो अपलोड होगी। वैसे हर हफ्ते अपलोड होती है, तो एक वीक बाद अपलोड होगी। सो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं सेमीकोलन।